थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत उनके बिल्ली पर किए गए प्रयोगों पर आधारित है। प्रयोग की व्यवस्था: एक भूखी बिल्ली को पहेली बॉक्स में बंद किया गया। बाहर भोजन रखा गया था। प्रयास और त्रुटि: बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए कई बेतरतीब और गलत प्रयास किए। आकस्मिक सफलता: कई असफलताओं के बाद गलती से बिल्ली का पंजा लीवर पर पड़ा और दरवाजा खुल गया। सीखने की प्रक्रिया: प्रयोग को दोहराने पर बिल्ली ने बाहर निकलने का सही तरीका सीख लिया और हर बार लगने वाला समय कम होता गया। निष्कर्ष: ये प्रयोग सिद्ध करता है कि सीखना प्रयास और त्रुटि ट्रायल एंड एरर के माध्यम से होता है। मुख्य नियम: तत्परता का नियम: सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक तैयारी आवश्यक है। अभ्यास का नियम: बार बार दोहराने से सीखना मजबूत होता है। प्रभाव का नियम: सुखद परिणाम सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। गौण नियम: 1. बहु अनुक्रिया: समस्या हल करने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं। 2. मानसिक स्थिति: सीखने वाले का दृष्टिकोण सीखने को प्रभावित करता है। 3. आंशिक क्रिया: समस्या के मुख्य भागों पर ध्यान केंद्रित करना। 4. समानता: नई स्थिति को पुरानी जानकारी से जोड़ना। 5. साहचर्य: एक उत्तेजना से जुड़ी हुई प्रतिक्रिया को दूसरी उत्तेजना से भी जोड़ा जा सकता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे के सिद्धांतों के मुख्य बिंदु: स्कीमा बच्चे अपने ज्ञान को संगठित करने के लिए मानसिक संरचनाएं बनाते हैं। आत्मसातीकरण असिमिलेशन: नई जानकारी को मौजूदा ज्ञान में जोड़ना। समायोजन अकोमोडेशन: नई जानकारी के आधार पर मौजूदा ज्ञान को बदलना। संरक्षण कंजर्वेशन: ये समझना कि किसी वस्तु का स्वरूप बदलने पर भी उसकी मात्रा समान रहती है। अहंवाद ईगोसेंट्रिज्म: केवल अपने दृष्टिकोण से सोचना, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होना। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। 1. संवेदी गामक अवस्था: जन्म से 2 वर्ष बच्चे इंद्रियों और क्रियाओं से सीखते हैं। वे वस्तु स्थायित्व समझते हैं। 2. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था: 2 से 7 वर्ष बच्चे प्रतीकात्मक सोच शुरू करते हैं, लेकिन तर्क सीमित होता है। वे अहम केंद्रित होते हैं और संरक्षण को नहीं समझते। 3. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था: 7 से 11 वर्ष बच्चे तार्किक सोच विकसित करते हैं, लेकिन केवल मूर्त कॉन्क्रीट घटनाओं के लिए। वे संरक्षण और वर्गीकरण समझते हैं। 4. औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था: 11 वर्ष और अधिक किशोर अमूर्त और निगमनात्मक सोच विकसित करते हैं। वे काल्पनिक समस्याओं को हल कर सकते हैं। लेव वाइगोत्स्की के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत बच्चों के प्राकृतिक वातावरण में उनकी सामाजिक अंतःक्रियाओं और भाषा के उपयोग का अध्ययन कर निष्कर्ष प्राप्त किया। निजी भाषण: बच्चे जब चुनौतीपूर्ण कार्य को कर रहे होते हैं अक्सर खुद से बात करते हैं, जो आत्मनियमन का एक महत्वपूर्ण साधन है। समस्या समाधान की रणनीति: बच्चे समस्याओं को हल करने के लिए सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे कि भाषा, मानचित्र या कैलकुलेटर। इन उपकरणों का उपयोग वे अपने से अधिक जानकार लोगों (MKO) के साथ बातचीत के माध्यम से सीखते हैं। सहयोगात्मक कार्य: वाइगोत्स्की ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे अकेले सीखने के बजाय दूसरों के साथ मिलकर अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। उनके सिद्धांत में सहयोगात्मक शिक्षण और पारस्परिक शिक्षण पर बल दिया गया है। मुख्य बिंदु: सामाजिक अंतःक्रिया: बच्चे दूसरों से बातचीत करके सीखते हैं। भाषा विचारों को संगठित करने और सीखने के लिए एक मुख्य उपकरण है। संस्कृति बच्चों के सीखने और सोचने के तरीके को आकार देती है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र ZPD: यह वो क्षेत्र है जहां बच्चा किसी की मदद से सीख सकता है जो वो अकेले नहीं कर सकता। स्कैफोल्डिंग: यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अधिक जानकार व्यक्ति बच्चे को सीखने में मदद करता है और धीरे धीरे उस मदद को कम करता है।